भारत की नौसेना शक्ति में एक जबरदस्त उछाल आने वाला है क्योंकि डीआरडीओ के अधीन काम करने वाली नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में एक ऐसी कटिंग एज तकनीक पर काम कर रही है जो अंडर वाटर वॉरफेयर को पूरी तरह बदल सकती है। यहाँ पर हाई स्पीड सुपर कैविटेशन टॉर्पीडो विकसित की जा रही है जो पानी के अंदर 80 नॉट यानी लगभग 148 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। ये स्पीड सामान्य टॉर्पीडो से कहीं ज्यादा है जो आमतौर पर 30 से 50 नॉट की गति से चलते हैं। सुपर कैविटेशन एक ऐसी साइंटिफिक घटना है जिसमें टॉर्पीडो अपने चारों ओर एक गैस का गुब्बारा बना लेता है जिससे पानी का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो टॉर्पीडो बिना ज्यादा फ्रिक्शन के ऑलमोस्ट हवा की तरह पानी में गति कर सकता है। इसका मतलब है कि टारगेट को हिट करने में समय बहुत कम लगता है और दुश्मन को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी की यह नई टेक्नोलॉजी रूस के स्क्वॉल टॉर्पीडो से इंस्पायर्ड है जो दुनिया के पहले ऑपरेशनल सुपर कैविटेशन टॉर्पीडो में से एक माना जाता है। लेकिन डीआरडीओ इसे पूरी तरह से इंडियन नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन कर रहा है। इसका फोकस है कि यह नई टॉर्पीडो आसानी से हमारे मौजूदा प्लेटफॉर्म जैसे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और आईएनएस विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाए। आज की तारीख में इंडियन नेवी के पास रशियन ऑनरिजन की टाइप 53 और 65 और इंडिजीनियस वरुणास्त्र जैसी हैवी वेट टॉर्पीडो मौजूद है जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस रोल्स में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन हथियार होंगे। इनकी सबसे बड़ी खासियत होगी इनकी अनमैच्ड स्पीड और एक्यूरेसी जो कि किसी भी फास्ट मूविंग एनिमी शिप या सबमरीन को चकमा देने का मौका ही नहीं देंगे। इन टॉर्पीडो को 533 mm स्टैंडर्ड टॉर्पीडो ट्यूब के कंपेटेबल बनाया जा रहा है जो कि एक बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज है। इसका मतलब है कि नेवी को मौजूदा कल्वरी क्लास सबमरीन्स या दूसरी अटैक सबमरीन्स में कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन इंडियन नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नए स्तर पर ले जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुपर कैविटेशन टॉर्पीडो सिर्फ स्पीड में ही बेहतर नहीं होंगी बल्कि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ सेंसर इवेशन के लिए भी किया जा सकता है। जिस गति से ये टॉर्पीडो पानी में दौड़ेंगी उस स्पीड पर सोनार डिटेक्शन काफी मुश्किल हो जाएगा जो कि एनिमी के लिए एक और चुनौती होगी। डीआरडीओ के इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजिकल को इंडिजीनियस तरीके से डेवलप कर रहे हैं ताकि भविष्य में भारत पूरी तरह सेल्फ रिलायंट हो सके इस कटिंग एज वेपन सिस्टम के मामले में। आने वाले सालों में जब ये टॉर्पीडो नेवी में ऑपरेशनल होंगे तो ये इंडियन ओशन रीजन में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इससे चीन या पाकिस्तान जैसे देशों की कोई भी मैरीटाइम रणनीति कमजोर पड़ सकती है। सुपर कैविटेशन टॉर्पीडो के आने से इंडियन नेवी को हाई स्पीड अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटी मिलेगी जो कि आज के समय में बहुत रेयर है। दुनिया के कुछ ही देश जैसे रूस और अमेरिका ऐसी टॉर्पीडो पर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। भारत का इसमें शामिल होना न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का संकेत है बल्कि यह जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस को भी प्रभावित कर सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट से साफ है कि भारत केवल ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि अगली पीढ़ी के हथियारों को खुद विकसित करके ग्लोबल डिफेंस इनोवेशन में अपनी मजबूत पहचान बनाना चाहता है। इंडियन नेवी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन की ओर बढ़ रही है।